नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों देखिए, इस वीडियो की अगर बात करें तो यहां पर संविदा कर्मियों को लेकर जो ताज़ा अपडेट है वह यह है कि संविदा कर्मियों ने एक बात सरकार को कह दी है। धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने यहां पर एक बात सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये जवाब क्या है इसके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो दोस्तों दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट सरकार है, यानी कि 2013 के बाद में जो सरकार आई है भाजपा की, और इस सरकार के आने के बाद यहाँ पर इतनी सारी महामारी और इतने सारे पक्ष विपक्ष शुरू हो गए हैं कि शायद ही किसी सरकार में ऐसा हुआ हो। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे संकटों का सामना भारतवर्ष को करना पड़ रहा है, भारत देश को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक मुद्दा है वह राजनीतिक मुद्दा है, वह एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें अगर भाजपा सरकार की, तो भाजपा सरकार की कहीं पर भी कोई भी चूक इसमें नहीं है। तो देखिए, एक दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो फिलहाल के टाइम पे जो कोरोना आया, अगर बोलते हैं कि सिर्फ भारत के अंदर है और ये पागल बना रहे हैं लोगों का, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अदर देश भी इसके चपेट में आ गए हैं। और अभी जो ओमिक्रॉन है उसकी भी ऐसी बात है, बोल रहे हैं कि ये शायद जब इलेक्शन होंगे उस टाइम पे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे नहीं आएगा, ये कभी भी आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान होता है WHO के अनुसार। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ इसी देश की बात नहीं है, यहाँ पर अदर देशों की भी बात हो रही है। देखिए, यहाँ से बहुत से ऐसे देश है, आई थिंक लगभग 25 से 30 देश ऐसे हैं जिनमें ओमिक्रॉन का जो खतरा है वह बढ़ गया है, भारत के साथ साथ। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, किसी भी पार्टी को आप बुरी नज़र से या फिर नीची नज़र से मत आंकिए। पार्टी अच्छी है, अपनी जगह पे सही काम कर रही है, भाजपा सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। बाकी देखते हैं, महंगाई को लेकर के बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महंगाई भी होती है जब किसी चीज़ की कमी पड़ती है, तो महंगाई भी होती है। अब जैसे मान लीजिए आपका सरसों का तेल ही है, सरसों मतलब कि जो उपज है, जो सरसों लगाने की खेती है वह वो बिल्कुल कम हो गई थी, लेकिन अब आकर के वह खेती फिर से लगा दी है किसानों ने, तो शायद ही ठीक हो जाए। बाकी देखते हैं, चलिए, वो एक राजनीतिक मुद्दा है, नहीं बोले तो ये अच्छा है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संविदा कर्मियों की। संविदा कर्मियों को लेकर जो सरकार की जो संविदा कर्मियों का धरना है सरकार के प्रति, वह क्या है, उनकी जो मांग है, सैलरी बढ़ाने को लेकर है। तो सैलरी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर सरकार ने 2022 से आपका 9.9% जो मानदेय है वह बढ़ा दिया गया है। 9.9% मानदेय आपका सरकार के थ्रू बढ़ा दिया गया है और वह आपका 2022 से लागू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, दूसरी बात यह है कि इसमें संविदा कर्मियों में चाहे वह कोई भी है, संविदा कर्मियों में चाहे वह कोई भी है, सभी का मानदेय यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जो कि 9.9%। ठीक है। तो 9.9% यहाँ पर आपका मानदेय बढ़ाया गया है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो सरकार को उन्होंने कहा है, यानी धरना प्रदर्शनकारियों ने जो सरकार को एक चेतावनी दी है, सरकार को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, वह क्या है और वह जवाब किस पक्ष में दिया है, क्योंकि सरकार उनकी जो मांगे हैं वह पूरी नहीं कर रही है। हालांकि अभी देखते हैं क्या है, लेकिन ये मांग जो मानदेय को लेकर थी यह बढ़ा दिया गया है। तो मानदेय को लेकर अगर कुछ और मांग अलग से है तो वह एक अलग बात है। तो चलिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, आपको दिखा देते हैं। संविदा कर्मचारी संघ प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने पर भर देंगे जेल। संविदा कर्मचारी संघ प्रतिनिधियों को, यानी कि संविदा कर्मचारियों ने ये कहा है, जो संविदा पर वहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो संविदा वालों ने ये कहा है कि अगर संविदा कर्मचारी संघ प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया जाता है तो हम जेल भर देंगे। यानी कि सब संविदा कर्मी जो है गिरफ्तार हो जाएंगे। ठीक है। तो जेल भर देंगे, ऐसा कुछ कहा गया है। ठीक है। ज़्यादातर की जो नौकरी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर संविदा पर है, तो संविदा की जो नौकरी है वह भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता देखिए, जो CM कार्यालय पर जो धरना चल रहा है वह उसको लगभग 5 से 7-8 दिन हो चुके होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो पुलिस वापस यहाँ से लौट गई है, पुलिस वाले आए, उनको समझाया, लेकिन यहाँ से वह वापस हो गई है, क्योंकि धरना प्रदर्शनकारी जितने भी है जो वह भी मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पर NHM संविदा कर्मियों की बात कर रहे हैं, तो NHM संविदा कर्मियों ने 5वें दिन भी हड़ताल पर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर CMO कार्यालय पर धरना दिया, और ये अमरोहा से खबर है। ठीक है। और जिसमें पुलिस द्वारा किसी भी कर्मी की गिरफ्तारी करने पर जेल भरो आंदोलन को चेतावनी दी। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन CMO को सौंपा। शनिवार को भी संविदा कर्मचारी के संघ जिलाध्यक्ष मनोज सैनी के नेतृत्व में कर्मी CMO कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। इसी बीच कोतवाली पुलिस भी आ गई और कर्मियों को समझाकर धरना पर समाप्त कर काम पर वापस लौटने को कहा। इस पर कर्मियों ने दो टूक जवाब दिया कि यह धरना प्रदर्शन
चलता रहेगा और प्रदेशीय आह्वान पर ही धरना खत्म हो सकता है। इस पर पुलिस वापस चली गई। इसके बाद धरने को संबोधित करते हुए पदाधिकारियों ने कहा कि संघ के प्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है, हम इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर कहा गया है कि अगर किसी भी कर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो हम जेलो भरो आंदोलन चलाकर जेल को भर देंगे। इस दौरान संघ के मंडलाध्यक्ष अब्दुल कादिर, तहसीन महिपाल सिंह, डॉक्टर महराज, ब्रजमोहन सिंह और DCPM मुकर्रम हुसैन आदि मौजूद रहे। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने भी मांगों को लेकर दिया धरना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रदेशीय आह्वान पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष रणवीर सिंह के नेतृत्व में फार्मासिस्ट CMO कार्यालय पर पहुंचे और 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। ये देखिए यहाँ पर 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे, उधर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। तो संविदा कर्मियों का और सरकार का तो लगा रहता है, जरूरी नहीं है कि ये इसी में ही धरने हो रहे हैं, इसी सरकार में धरने हो रहे हैं। ये इससे पहले जो सरकार गई है उसमें भी धरने चले हैं, लेकिन सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है अपने हिसाब से। बाकी अपना नज़रिया होता है देखने का, खुद का अपना नज़रिया होता है। कोई किसी तरह से सरकार को आंकता है, कोई किसी तरह से शासन को आंकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतनी कि जो धरना था वह उसके लिए जो पलटवार दिया है धरना प्रदर्शन ने, यह कहा है कि हम जेलो भरो आंदोलन शुरू कर देंगे, जेल भरो आंदोलन। अगर कोई भी अधिकारी यानी कि कोई भी यहाँ पर आपका जो कर्मी है गिरफ्तार हुआ तो यहाँ पर जेल भरो आंदोलन चलाकर जेल को भर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस दौरान उन्होंने फार्मासिस्ट को डिप्लोमा धारकों की भांति 4600 रुपये ग्रेड पे करने, चीफ फार्मासिस्टों को 15,600 रुपये से और 39,100 ग्रेड पे करने व 5400 रुपये का संस्थापन वेतनमान प्रदान करने आदि 20 सूत्रीय मांगों को लेकर CMO संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। और इसी दौरान चीफ फार्मासिस्ट PN तिवारी, BK शर्मा, ओम जयपाल, स्वर्ण सिंह, KC पाठक आदि मौजूद रहे। तो दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियो डाली जाती है वह आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल सरकारी योजना फॉर यू। मैं हूँ आपका अपना सत्य नितिन कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी योजना फॉर यू।